आइए आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट वी यू और दे के साथ आर का प्रयोग होता है। हमने इससे पहले इज एम आर से संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि सेंटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य और तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है और प्रश्नवाचक वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, हम कैसे इसकी संरचना करेंगे, कैसे हम इसका वाक्य बनाएंगे, चलिए आइए हम लोग इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो लिखा गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता अर्थात काम करने वाला, कार्य करने वाला, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, राम, श्याम, गीता, इस प्रकार का जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसी प्रकार से इज एम आर या फिर एम इज आर, इसको आप पहले से जानते हैं कि जो एम इज आर होता है वह बी क्रिया के अंतर्गत एक सहायक क्रिया होता है। अब यहाँ पर जो तीसरी बात है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी वस्तु पर या किसी भी पर हम कोई कार्य करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लो राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो जो खाना शब्द है, खाना खाया, क्या खाया, तो उसने खाना खाया, तो एक वस्तु को बता रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात अगर कोई भी वाक्य साधारण वाक्य में रहेगा या सिंपल सेंटेंस में रहेगा तो उसका संरचना इसी प्रकार से होगा, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम राम या आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर सहायक क्रिया है और जो ए बॉय लिखा है यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है। तो कोई भी वाक्य अगर साधारण वाक्य रहेगा तो उसका संरचना हम इसी प्रकार से करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग ले सकते हो। ही इज ए डॉक्टर, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, इज यहाँ पर हो गया सहायक क्रिया, एम इज आर में से हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया डॉक्टर। तो इसी प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। अब आता है नकारात्मक वाक्य। आप इसको ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास करिए। नकारात्मक वाक्य क्या है, देखिए। नकारात्मक वाक्य को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसका फॉर्मेशन, इसका संरचना इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इनमें से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मान लो अगर हम साधारण वाक्य में लिखते हैं आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट ए डॉक्टर। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, एम इज आर के बाद में आपको नॉट लगा देना है। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट ए डॉक्टर। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य को हम लोग अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए। चूँकि एम इज आर यहाँ पर सहायक क्रिया है, तो जब भी हम प्रश्न बनाएंगे इस तरह से, तो एम इज आर जो है सबसे पहले लग जाएगा और इसका अर्थ हो जाता है क्या। क्या अर्थ हमें आ जाएगा ये। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या वह डॉक्टर है, इज ही ए डॉक्टर। तो यहाँ पर जो इज है वह सबसे शुरू में लग गया और इस प्रकार से यह प्रश्न बन जाता है। तो आपको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको आगे बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले वाले स्लाइड में और आपको बताते हैं एग्जाम्पल में किस प्रकार से इसे करना है। चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो यहाँ पर फॉर्मेशन दिया गया है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। पहला, आई एम ए डॉक्टर। आई यहाँ पर सब्जेक्ट, एम हो गया, ए डॉक्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार सी इज ए गर्ल। सी यहाँ पर सब्जेक्ट, इज यहाँ पर सहायक क्रिया और ए गर्ल ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से वी आर इंडियन,
हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। तो वी यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया सहायक क्रिया और इंडियन हो गया ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, आर यहाँ पर हो गया सहायक क्रिया और फार्मर्स हो जाता है ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर कहने पर यहाँ पर हम देखते हैं सी जो है सब्जेक्ट है और इज यहाँ पर सहायक क्रिया है और ए टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से आप भी चाहें तो साधारण वाक्य में सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप आसानी से बी क्रिया के अंतर्गत इज एम आर का प्रयोग करते हुए आसानी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब हम इसी का देख लेते हैं नेगेटिव कैसे बनेगा। हमने अभी देखा है साधारण वाक्य में, जैसे साधारण वाक्य में लिखते हैं आई एम ए डॉक्टर। पहला देख लीजिए, आई एम ए डॉक्टर। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर। क्योंकि यहाँ पर जो एम इज आर लगा है उसके बाद जस्ट आप लोग को नॉट ही लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जस्ट का तस रहेगा। तो क्या हुआ, आई एम ए डॉक्टर, तो उसका बन जाएगा आई एम नॉट ए डॉक्टर। उसी प्रकार से सी इज ए गर्ल, तो उसका हो जाएगा सी इज नॉट ए गर्ल। उसी प्रकार से वी आर इंडियन, तो वी आर नॉट इंडियन। और उसी प्रकार से दे आर फार्मर्स, तो दे आर नॉट फार्मर्स। सी इज ए टीचर, सी इज नॉट ए टीचर। तो आपको इसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है। जब भी प्रश्न में आएगा कि सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए या नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है किसी भी वाक्य को, तो आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए आइए, अब बारी आती है कुछ प्रश्नों की। जैसा कि मैंने पीछे वाले स्लाइड में कहा था आपको कि अगर कोई भी वाक्य को आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पिछले वाले स्लाइड में अच्छी तरह से बता दिया था। अब ये है आप लोग की टेस्ट की बारी। तो ये जो प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है 7 प्रश्न, तो इनको आपको पूरा करना है और पूरा करा के चेक कराना है। जैसा कि पहला लिखा है दे आर गुड बॉयज़, इसका नेगेटिव क्या होगा, आप लोग अपने कॉपी में इसे जो है कंप्लीट करिए और चेक कराइए। वी आर न्यू स्टूडेंट्स, इसे भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम अ गुड डांसर। स्मिता इज वेरी नॉटी गर्ल, दे आर कॉबलर्स, वी आर ऑल टीचर्स। तो ये सभी जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं ये सभी साधारण वाक्य में हैं और आपको चेंज करना है नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में आपको इसे चेंज करके बताना है। आप क्लास में चाहे तो चेक करवा सकते हैं और इस प्रकार से इसे आपको पूरा करके क्लास में चेक कराना है। हमने आपको बताया साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब बारी आती है प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करेंगे। तो आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में या फिर नकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में किस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन समझने के पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एम इज आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका फॉर्मेशन है। आपको इज एम आर में से कोई भी एक लेना है नियम के अनुसार, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो बस इतना ही करेंगे आपको प्रश्न बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सी इज ए गर्ल, आप देख सकते हैं सी इज ए गर्ल, तो क्या बना इज सी ए गर्ल। तो यहाँ पर जो इज है सहायक क्रिया, हम इसको पहले लगा दिए तो यह प्रश्न बन गया और इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया क्या, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। इज सी ए गर्ल, क्या वह एक लड़की है। तो ये हो गया इसका प्रश्न। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। एम आई ए बॉय, क्या मैं एक लड़का हूँ। तो ये इस प्रकार से साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक में हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरह से बना करके। उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पर नेगेटिव में लिखा रहेगा, जैसे कि नेगेटिव यहाँ पर लिखा गया है दे आर नॉट फूल्स, वे मूर्ख नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में तो आप कैसे करेंगे, आर दे नॉट फूल्स, नॉट वहीं पर रहने देंगे, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, केवल आर को सामने लाकर यहाँ रखना है और उसका अर्थ क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से शीला इज ए डांसर, शीला इज ए डांसर, तो क्या हो जाएगा, इज यहाँ पर सहायक क्रिया पहले से लगा हुआ है, इसको आप सबसे पहले ले आइए, इज शीला ए डांसर,
उसके बाद में सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट लिख करके इसका प्रश्न बना सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को प्रश्न बनाना है। आइए अब इतना कुछ पढ़ने के बाद में अब आती है टेस्ट की बारी। मैंने पीछे आपको दिया था साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में चेंज करने के लिए, जिसे आप लोग को बनाना है, बनाकर चेक भी कराना है। लेकिन अब आता है साधारण वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक में चेंज करना है और साथ साथ नकारात्मक में भी चेंज करना है। दो काम ये आपके लिए है। जैसे मान लो मिस्टर पीटर इज ए गुड मैन, यहाँ पर लिखा है मिस्टर पीटर इज ए गुड मैन, तो पहले आपको नेगेटिव बनाना है। इसका नेगेटिव क्या होगा, उसके बाद में आपको बनाना है इसका इंटरोगेटिव। दोनों काम आपको करना है, पहले नेगेटिव उसके बाद इंटरोगेटिव। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको दो उत्तर बनेगा, एक नकारात्मक और दूसरा प्रश्नवाचक के लिए। तो प्रत्येक प्रश्न का दो दो उत्तर बनाकर आपको लाना है और चेक कराना है। और इस प्रकार से आपका जो आज का क्लास है इज एम आर से संबंधित हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप जो है क्लास में लाकर इसे अवश्य चेक कराएंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू वेरी मच।